अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम सूद और कुल ज़र किस तरह मालूम करते हैं एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। तो मिसाल है, शाह मीर ने कुएं पर मोटर पंप लगाने के लिए 8% फ़ी साल की शरह से बैंक से 20,000 रुपये कर्ज लिए। एक साल बाद वो बैंक को कितनी रकम अदा करेगा? तो जो बैंक को कुल रकम अदा करना है उसको कुल ज़र कहते हैं। असल ज़र हमको मालूम है कितनी रकम लिए थे, 20,000 रुपये कर्ज लिए थे शाह मीर ने। अब हमें सूद मालूम करना पड़ेगा पहले, जब हम कुल ज़र मालूम कर सकेंगे। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सूद के ज़ाब्ते के बारे में समझाया था, उसे हम फिर से मुख्तसर तौर पे समझते हैं। ये ज़ाब्ता है सूद का। सूद बराबर होता है असल ज़र ज़रब शरह सूद ज़रब मुद्दत बटे 100। इसे हम मुख्तसर तौर पर असल ज़र को अलीफ लिखते हैं, शरह सूद को शीन लिखते हैं और मुद्दत के लिए हम मीम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अलीफ शीन मीम बटे 100 ये सूद का ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ मिसाल में से जो मालूमात दी गई है अब हम उसे उस जगह पर रखेंगे। जैसे असल ज़र 20,000 रुपये हैं, जो रकम हम कर्ज के तौर पे लेते हैं या अमानत के तौर पे रखते हैं उसे हम असल ज़र कहते हैं। तो शाह मीर ने 20,000 रुपये कर्ज लिए थे, तो असल ज़र 20,000 रुपये हैं, इसे हम अलीफ की जगह रखेंगे, फिर ज़रब का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे शरह सूद, यानी सूद का क्या भाव था, 100 रुपये पर कितने रुपए हमें ज़्यादा देना है। तो यहाँ सूद का भाव है 8% फ़ी साल की शरह, यानी 100 रुपये पे 8 रुपये एक साल का सूद होगा। तो हम शरह सूद की जगह लिखेंगे 8, फिर ज़रब का निशान लगाएंगे। अब हमें मीम की जगह मुद्दत लिखना है कि कितने साल की मुद्दत है। तो शाह मीर ने जो कर्ज लिया है वो 1 साल के लिए लिया है, इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे, फिर बटे 100। अब इसे हम हल करेंगे तो 100 से हम 20,000 को तकसीम करेंगे। तो 100 के 2 ज़ीरो हम नसब नुमा के कट कर देंगे और इस तरह शुमार कुनिंदा के भी 2 ज़ीरो हम कट कर देंगे। तो 100 से तकसीम करने के बाद भी यही जवाब आता है, इसलिए हम तकसीम करने की बजाय क्या करते हैं, जितने ज़ीरो नसब नुमा के कट करते हैं उतनी ही ज़ीरो शुमार कुनिंदा के भी कट कर देते हैं। अब जो बाकी बचा है हम उसे दोबारा लिखेंगे। ऊपर बच गए हमारे पास में 200 ज़रब 8 ज़रब 1। तो हम 1 नहीं लिखेंगे, हम इसको यहीं ज़रब कर लेंगे क्योंकि आसान है ये ज़रब करना। 8 एका 8, तो हमने लिखे अब सूद बराबर 200 ज़रब 8। अब 200 को हम 8 से ज़रब करेंगे तो सूद बराबर जो आएगा हासिल ज़रब हम वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ज़रब करते हैं हम, आसान है इसलिए यहीं ज़रब कर लेंगे। 8 सिफर सिफर 8 सिफर सिफर 8 दूनी 16। तो सूद बराबर हो गया है 1,600 रुपये, जिसे हम 1,600 रुपये भी कहते हैं। अब हमें कुल ज़र मालूम करना है। तो कुल ज़र का ज़ाब्ता है, कुल ज़र बराबर होता है असल ज़र जमा सूद। असल ज़र हमें पता है, शाह मीर ने 20,000 रुपये कर्ज लिए थे, ये असल ज़र है 20,000 रुपये। इसमें जमा करेंगे सूद, तो सूद हमने एक साल का मालूम किया है, वो है 1,600 रुपये यानी 1,600 रुपये। ये दोनों की हम जमा करेंगे। जमा करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि इकाई की जमा इकाई के साथ, दाही की जमा दाही के साथ। अगर आपको आड़ी जमा में दिक्कत होती है या गलती हो जाती है तो इस तरह साइड में जमा कर सकते हैं आप। 20,000 रुपये लिखिए, उसके नीचे 1,600 रुपये, इकाई के नीचे इकाई लिखिए, दाही के नीचे दाही लिखिए। इस तरह अब हम जमा करेंगे। सिफर में जमा करें सिफर सिफर, सिफर जमा सिफर सिफर, सिफर जमा 6 6, सिफर जमा 1 1, 2 के 2। इस तरह कुल ज़र हमारे पास आ गया है 21,600 रुपये, यानी शाह मीर बैंक को एक साल बाद 21,600 रुपये अदा करेगा। उम्मीद है ये मिसाल आपको समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।